राजा भरत हुए हैं, उनकी कहानी सुनी होगी कि वो जंगल में रह के तपस्या करते थे। तो वहां पे एक हिरनी होती है, तो हिरनी का बच्चा होता है और हिरनी मर जाती है, तो वो हिरनी के बच्चे का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा होता है और इसके कारण उसको उनको अटैचमेंट हो जाती है। तो वो बहुत तपस्या कर चुके होते हैं, ये उनका ऑलमोस्ट लास्ट का ही जन्म होता है। लेकिन जब वो मरते हैं तो उनकी आसक्ति उस हिरनी के बच्चे में होती है, तो उनका बीच का एक जन्म फिर हिरण का हो जाता है कि जिसके में भी हम जो अटैच्ड रहेंगे पूरी उम्र। तो वो तो सब तपस्या ही कर रहे थे, लेकिन एंड समय में उनको वो हिरनी के बच्चे का ध्यान आता है और उनका जन्म किसका हुआ, हिरण का जन्म हो गया अगला। तो अगर हमें ये उन्होंने एक रूल बता दिया कि जो जो एंड टाइम में जिसको स्मरण करेगा वही उसको नेक्स्ट बर्थ भी मिलेगा, जो मुझे स्मरण करेगा तो मैं उसको प्राप्त होगा। तो वो उनको स्मरण रखने का तरीका क्या है कि आप जिंदगी भर उनको याद करते हैं। तो जिस भी भाव से जो पूरी लाइफ भावित रहा है या जो भी उसकी लाइफ की मेन प्रायोरिटी रही है, तो एंड में भी उसको वही ध्यान आएगा, कोई नई चीज ध्यान नहीं आएगी। हम सोचे हम ईश्वर को याद कर लें तो वो बहुत मुश्किल है। जैसे जब राम जी बाली को जब वो मारते हैं तीर और फिर वो जाते हैं उसके बाद, तो वो उसको उठाते हैं, उसको तीर लगा हुआ है, वो मरने वाला है, तो राम जी उसको बोलते हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें सही कर देता हूँ। तो बाली उत्तर देता है कि ऐसा जन्म जब भगवान सामने हो, मतलब ऐसा मरण जब भगवान सामने हो, ये रेयर है और ये मुनियों को भी दुर्लभ है, इसीलिए मैं ऐसे ही मरना चाहूंगा आप मेरे सम्मुख हैं। तो ईश्वर अंत समय में याद आए, उसके लिए उन्होंने थर्ड श्लोक में उसका आंसर दे दिया कि जो निरंतर मुझे ध्याएगा तो एंड के समय में भी वो उनको ध्या पाएगा, नहीं तो वो ध्यान नहीं हो सकता। ठीक है।